हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय रामेश्वर सर। आज का हमारा हेडिंग है, मेन हेडिंग है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन के अंदर में आज हम क्या पढ़ेंगे? समचतुर्भुज रोम्बस। देखिए, समचतुर्भुज रोम्बस को पढ़ेंगे, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। तो ये जो समचतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का ये क्या है? पार्ट है। क्या है? एक पार्ट है। देखिए, रोम्बस बनता है इस टाइप का। तो आज हम रोम्बस में क्या देखेंगे? एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। तो देखिए, ये हमारे रोम्बस है। तो यहाँ से मैं यहाँ इसको एक लाइन खींचूंगा, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा विकर्ण। क्या कहलाएगा? विकर्ण, जिस इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डायगोनल। क्या बोला जाता है? डायगोनल। ठीक, इसको मैं D1 लिखता हूँ, मैं कैपिटल में लिखता हूँ, इसको D1 लिखता हूँ, तो इसको क्या मैं लिखूंगा? D2। तो देखिए, इसमें कितने डायगोनल है? दो, एक और दो। तो अगर हमें डायगोनल दिया गया है, अगर हमें विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण दिया गया है तो हम रोम्बस का, समचतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा है? ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का ही एक हिस्सा है, पार्ट, उसी का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं हम आज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 D1 गुणा D2। D1 क्या है? डायगोनल 1 है, और D2 क्या है? डायगोनल 2 है। विकर्ण 1 और विकर्ण 2, इसे क्या बोलते हैं? विकर्ण। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये क्या हमारा, इसे लिख देते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है। क्या है? ये हमारा फॉर्मूला है किसका? एरिया निकालने का। D1 क्या है? हमारा डायगोनल, डायगोनल विकर्ण। क्या बोला जाता है? डायगोनल विकर्ण। D1 और D2 भी क्या है? सेम है। D1 और D2 क्या है? हमारा विकर्ण है। इसको लिख लीजिए, D1 और D2 क्या है? D1 D2 डायगोनल है, विकर्ण है किसका? रोम्बस का। अगर हमें विकर्ण दिया गया है, क्या दिया गया है? विकर्ण दिया गया है, डायगोनल दिया गया है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं डायगोनल का। एक क्वेश्चन इसे समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस वेयर डायगोनल्स आर ऑफ 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये हमारा डायगोनल का डायग्राम है। इसमें D1 और D2 का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा D1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? D1 का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और D2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? D2 की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है 24 और ये हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है। जस्ट इसके पहले हमने फार्मूला को लिखा था। चलिए फार्मूला को लिख लेते हैं, सूत्र को। सूत्र क्या था? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D1 क्या था? डायगोनल 1 और डायगोनल 2, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। ये क्या था? विकर्ण 1 और विकर्ण। D को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल भी बोलते हैं, विकर्ण भी बोलते हैं। हिंदी में विकर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे इंग्लिश में एरिया ऑफ रोम्बस। ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस, यही फार्मूला है। चलिए अब इस फार्मूला में क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अब हमारा D1 कितना है? 24। D1 कितना है? 24 और D2 कितना है? 10 है।
कुछ नहीं, मतलब नीचे में 1 लिख सकता हूँ मैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ये ऊपर में है और ये नीचे में, तो ये क्या हो जाए, कैंसिल होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, 12 दूने 24। अब यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 10, तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा निकल जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा, सम चतुर्भुज क्षेत्रफल। 10 से 12 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। D1 और D2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमेशा क्षेत्रफल किस में रहता है, स्क्वायर में रहता है, वर्ग में रहता है। तो ये किस में आएगा, हमारा वर्ग में आएगा। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है। रोम्बस बहुत इजी है, आपको बस डायगोनल दिया रहेगा, D1 और D2 को वैल्यू दिया रहेगा। D1 D2 को वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद पुट करने के बाद सॉल्व करना है, उसका आंसर आपका आ जाएगा। बहुत आसान है। आप इस ऐसा क्वेश्चन और है बहुत सारा बुक में करके देखिएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।